पिक्चर चालू करो बे। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा। और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया देश? हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अब सवाल पूछा जाना चाहिए, पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या कब जाएंगे, बाबरी मस्जिद ध्वंस और राम मंदिर के मसले पर कब बोलेंगे, मोदी कब राम मंदिर पर अपना भाषण देंगे। प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए? क्या ऐसे मौके पर किसी धर्मगुरु शंकराचार्य का भाषण नहीं हो सकता? अब किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? यूपी बिहार के लोगों को निशाना बनाकर राज ठाकरे बताना चाह रहे हैं कि देखो मराठियों का मसीहा मैं हूं। मराठी अस्मिता की बात तो सिर्फ मैं कर रहा हूं, लेकिन खुद ठाकरे परिवार के पूर्वजों का ताल्लुक कहां से? इसके बारे में पत्रकार लेखक धवल कुलकर्णी ने अपनी किताब द कजन्स ठाकरे में बताया। ठाकरे परिवार के पूर्वज मगध से महाराष्ट्र पहुंचे थे, जो वर्तमान में बिहार है। वही पहले मगध था। इनके खुद के पूर्वज बिहारी हैं भाई। ठाकरे परिवार नंद डायनेस्टी के आखिरी शासक महापद्म नंद के शासन के दौरान मगध से आए। बाल ठाकरे के पिता केशव ठाकरे चंद्रसेनिया शायद प्रभु जाति थे। पहले इनका सरनेम ठाकरे था, जिसकी स्पेलिंग थी THAKRE, लेकिन एक अंग्रेज लेखक विलियम मेकपीस से प्रभावित होकर इन्होंने अपना सरनेम जो है उसकी स्पेलिंग चेंज कर दी और उसको कर लिया THACKREY। यानी ये तो खुद बिहारी है भाई, पूर्वज इनके बिहारी थे, ऊपर से इनका सरनेम भी अंग्रेजों से प्रभावित। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। I dare the Ambanis and their मुंह में नोट ठुसे हुए PR टीम्स के दल्ले। A few moments later. पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। थूक के चाटना किसे कहते हैं वो आज पूरे देश ने देख लिया। मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये वीडियो मुझ द्वारा वेरीफाइड नहीं है। मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर से केदारनाथ नहीं जाऊंगा। मैं अगर केदारनाथ जाऊंगा तो मैं पैदल जाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं शिव के मंदिर में जा रहा हूं, जो मतलब मैंने तपस्वी की बात की, जो सबसे बड़े तपस्वी थे, अगर मैं उनके घर जा रहा हूं तो हेलीकॉप्टर में जाने का कोई मतलब ही नहीं। मतलब मैं तपस्वी के यहां जा रहा हूं और मैं 15 किलोमीटर तपस्या नहीं कर सकता क्या? तो मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा मगर हेलीकॉप्टर लेकर नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। बड़ी खबर, यूपी सरकार ने जातीय भेदभाव रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गिरफ्तारी मेमो में आरोपी की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। पर जातिवाद पर हमले से दर्द अखिलेश यादव को हुआ है। यूपी को आगे ले जाने के बजाय वे चाहते हैं कि राज्य जाति की जंजीरों में जकड़ा रहे, क्योंकि अखिलेश यादव की पूरी राजनीति सिर्फ जाति पर टिकी है। इसलिए अखिलेश का जातिवादी समाजवाद
सीएम योगी के सबके साथ सबके विकास से डरता है। क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 17% से घटकर 16 हुआ कि नहीं हुआ? फिर स्वदेशी मोदी जी किस मुंह से कहते हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इन्होंने बोला कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 16% था 2014 में और आज घटकर आया अबाउट 14%। जीडीपी कितनी थी 2014 में? $2 ट्रिलियन। आज कितनी है? $4 ट्रिलियन से ज्यादा। 16% ऑफ $2 ट्रिलियन इज मोर और 14% ऑफ $4 ट्रिलियन इज मोर। अब इनको बोलो कैलकुलेटर सस्ता है, कैलकुलेट करें। हाँ, सिर माथा पकड़ो। जेन जी ने भी दिखा दिया, आप केवल जेन डी के सहारे हो, जेन डायनेस्टी के सहारे, आप बीच में नहीं। और आखिरी बात पे आते हैं, इनका विरोध वन नेशन वन टैक्स पे तो है। ये शुभांशु जी को हम लोग सम्मान देते, उसका भी विरोध। वन नेशन वन इलेक्शन बोले जो होता था, उसका भी विरोध। वन नेशन वन लॉ सिस्टम यूसीसी जो संविधान में, उसका भी विरोध। जब हम कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उसमें नहीं आएंगे। रेड फोर्ट पे हमारा इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम, उसका भी विरोध। ये कौन सी चीज का विरोध नहीं करते? मैं अगर इनको बोलूं ना ऑक्सीजन अच्छा है, लीजिए ऑक्सीजन का श्वास, तो ये अभी नाक बंद करके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे मोदी ने बोला ऑक्सीजन लेना है, बंद कर दो ऑक्सीजन। क्या बात है सर, क्या बात है सर। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखते हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द, कैसे शब्द कहाँ बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आप किसकी गोदी में बैठती है? प्रियंका कुशवाहा किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं, और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। शहर में नया कमिश्नर आया है, वो अपन के पीछे जरूर पड़ेगा साला। है? उसको अपने आपसी झगड़े का फायदा उठाने देना नहीं मांगता। अपन भाई लोग हैं, भाई लोग की तरह रहना मांगता अपन को। समझा ना? समझता है ना? ये तीर निकला विकास का तीर और भ्रष्टाचार के लालटेन को गिरा दिया। तेरी के तीर तो घुस गया लालटेन में रे, तीर तो अंदर तक घुस गया। अरे लालटेन का क्या होगा अब? तेरी के निकल। सुनो हिंदुओं, तुम ना ज्यादा हीरो मत बनो कि राहुल गांधी के पीछे पड़ रहे हो। पता है राहुल गांधी तुमसे भी ज्यादा कट्टर हिंदूवादी और सच्चा सनातनी है। अब बताओ, राहुल गांधी के जो नाना थे जवाहरलाल नेहरू, वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि एजुकेशन से मैं कैथोलिक हूँ, परवरिश से मैं मुस्लिम हूँ और एक्सीडेंटल हिंदू। अब राहुल गांधी के जो दादा थे फिरोज जहांगीर गांधी, उनको जाना नेहरू और गांधी परिवार के पास बहुत ज्यादा था, तो उनको लगा यार वैसे तो मैं पारसी हूँ, तो चलो क्यों ना इनका सरनेम ले लेता हूँ, मैं गांधी बन जाता हूँ, और वो बन गए हिंदू। अभी हिंदू त्योहार गया रक्षाबंधन, उसमें राहुल गांधी नहीं राखी बंधवा पाए अपनी बहन से, लेकिन देख उन्होंने अपने चमचों को बधाई देनी थी, इसलिए उन्होंने पिछले साल वाली फोटो कॉपी पेस्ट कर दी। उनको लगा किसी को क्या मेरा पाटेगा लगा दूं यही, पर देखो विश किया उन्होंने सबको, रक्षाबंधन है ना। अब आ जाते हैं नवरात्रि पे कि ना पुरानी वीडियो डालने लग रहे चमचे, पुरानी वीडियो डालना। एक बात बताओ कि पुरानी वीडियो भले ही डालने लग रहे पर तुम्हें माता रानी के लिए विशेष तो देने लग रहे ना। अब अगर उनको नई वीडियो बनानी होती, ठीक है, तो उनको मंदिर लाना पड़ता, माता की मूर्ति लानी पड़ती, अगरबत्ती धूपबत्ती दुनिया भर का सामान लाना पड़ता, और बाद में क्या होता है सामान का सारा वेस्ट। मतलब तुम्हें खुश करने के लिए पूजा पाठ करते हुए फ्रेश वीडियो डाल दो। अच्छा वैसे भी राहुल गांधी ने एक बात कही थी, इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, मतलब और इंडिया के पैसे बर्बाद कर दे, है ना, वेस्ट कर दे पैसे। अब हिंदू यूं भी कहने लग रहे हैं, अच्छा अब वैष्णो देवी की फोटो डालने लग रहे, कभी शिव के मंदिर की फोटो डाल रहे, कभी अपने जनेऊ पहने हुए फोटो डालने लग रहे। वैसे ये कह रहा है
कि ना जो हिंदू लड़के हैं वो मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। मैं तो तुम्हें एक बात बताओ, राहुल गांधी की उम्र कितनी होगी? 52-55 साल का तो हो गया ना, इतना उसका बयान नहीं हुआ। तुम के चार उसका बयान हुआ है, तुम्हें फिर पता है ना वो मंदिर क्यों जान लाग रहा है? जब था ही वो जो कह रहा था तो वो भी उसी काम था, जान लाग रहा होगा। पढ़ना हम चाह रहे राहुल गांधी जिंदगी भर रंडवा रह जाए, उसका बयान हुआ है, हद करन लाग रहे हो तुम तो। कतीस राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। भाई देखो ये बात मुझे तुम्हारी पसंद नहीं आ रही। ये वो मंदिर जा रहा है, अब उसने कहीं वहां लड़कियां छेड़ने जाते हैं तो उसका भी कुछ जुगाड़ पानी बनता हो, तुम उसके पीछे पड़ रखे, बर्डन नहीं देने के उसका कुछ जुगाड़ पानी, है ना? हद ही कर दिया। हम तो घड़े मुंडे पीछे पड़ गए राहुल गांधी के।